नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। उससे पहले आपको बताएं कि आज 2 जुलाई को मानसून पूरे भारत को कवर कर चुका है। यानी 27 जून के आसपास जब पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र जोधपुर संभाग के क्षेत्रों तक पहुंच चुका था, और उसके पहले जो है 25 जून को जो है ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंच चुका था। और उसके बाद 27 जून को बाड़मेर, जालोर, पाली के क्षेत्रों को और कुछ जोधपुर, नागौर के क्षेत्र मानसून ने कवर किया। और उसके बाद जो है 28 जून को फिर ये आगे बढ़ा और 28 जून से लगाकर 1 जुलाई तक जो है ये बना रहा। बीकानेर के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के क्षेत्रों को, बाड़मेर, जैसलमेर, संपूर्ण ये बचे हुए भागों को कवर किया था। और इन क्षेत्रों में जो है ये 28 जून को ही पहुंच गया था। अब केवल क्षेत्र बचे थे ज़्यादातर जो हैं बीकानेर संभाग के, जिसमें कुछ मध्य बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ जो चूरू के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं बचे हुए झुंझुनू और सीकर के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उन क्षेत्रों में भी आज मानसून ने दस्तक दी। और संपूर्ण भारत को मानसून पंजाब, हरियाणा के बचे हुए क्षेत्रों सहित जो है आज कवर कर लिया है। तो आज से अब मानसून प्रोग्रेस की अब दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जो है 2024 में वापस जो है मानसून प्रोग्रेस की रिपोर्ट दिखाई जाएगी, क्योंकि अब जो है मानसून संपूर्ण भारत में प्रवेश कर चुका है। वहीं ये पाकिस्तान की ओर आगे अब अगले कुछ दिनों में अधिकतर क्षेत्रों को और कवर करेगा। यहाँ पर देखिए तो WD जो है अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों के करीब पहुँच रहा है, जो कि 6 तारीख के आसपास से सक्रिय होने जा रहा है। वहीं देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण मध्य पाकिस्तान के आसपास है, उत्तरी अरब सागर के आसपास से लगाकर, जहाँ पर एक ट्रफनुमा गतिविधियाँ बनी हुई है पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास। एक सर्कुलेशन पंजाब के पश्चिम में है। ट्रफ जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास एक निम्न दबाव बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है लगभग सर्कुलेशन के रूप में है, और अगले 24 घंटों के बाद में ये यहाँ पर एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में उभर जाएगा, और उसके लगभग 24 से 48 घंटों के मध्य ये निम्न दबाव बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी एक निम्न दबाव भारत के क्षेत्रों पर पहले से ही मौजूद हैं और एक निम्न दबाव और बनने जा रहा है। लेकिन नया निम्न दबाव बनेगा तब तक जो है ये निम्न दबाव का बना हुआ क्षेत्र कमज़ोर होकर चक्रवाती हवा का क्षेत्र, और उसके बाद ये केवल हवाओं के घूर्णन के रूप में, सर्कुलेशन के रूप में बन जाएगा, जो इसी नए बनने जा रहे निम्न दबाव का एक पार्ट, एक हिस्सा बन जाएगा। ये सिस्टम आगे बढ़ेगा जैसे कि उम्मीद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए, और ये राजस्थान और मिले जुले क्षेत्र जो गुजरात के, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। उसी दौरान WD का असर रहेगा। रात्रि के दौरान देखें तो कुछ नए बादलों के निर्माण की प्रक्रिया जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं, जो नीले कलर के दायरे में है, जहां पर कुछ नए बादल बनने और खंड वर्षा की संभावना है हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ रहेगी। कुछ अरावली के क्षेत्रों से लगाकर भी ऐसी संभावना है, जिसमें कुछ नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, सिरोही के मिले जुले क्षेत्र, राजसमंद, उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र रहेंगे। कुछ भीलवाड़ा के क्षेत्र भी इसमें टोंक के आसपास से लगाकर शामिल रहेंगे। और ये विश्लेषण अभी शाम को 2 जुलाई को 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बता रहे हैं। 7 बजे का समय है, और बादलों की आवाजाही जो है अरावली रेंज में भी बनी हुई है। कुछ बारिश की गतिविधियाँ नागौर के खींवसर के आसपास से लगाकर देखें तो यहाँ से लगाकर अजमेर तक के क्षेत्रों में कुछ मेघ गर्जन, खंड वर्षा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है। भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर इधर पिपाड़ की ओर भी खंड वर्षा की संभावना है। जोधपुर, लूणी की ओर भी रात के समय में जोधपुर शहर से लगाकर कुछ शेरगढ़ की ओर मेघ गर्जन, खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी रात के समय में कुछ बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं। राजसमंद और उदयपुर बेल्ट से लगाकर, यानी उदयपुर के गोगुंदा, सायरा के बेल्ट के आसपास से लगाकर कुछ हल्की मध्यम वर्षा की संभावना। सिरोही और कुछ पूर्वी जालोर की ओर बहुत सारे बूंदाबांदी के रूप में होने की संभावनाएं पूर्वी मध्य जालोर के आसपास तक रह सकती हैं, लेकिन ये छिद्री वर्षा के रूप में होगी। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास नए बादलों के निर्माण के साथ कुछ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि उत्तर मध्य बीकानेर, दक्षिण मध्य हनुमानगढ़ और कुछ गंगानगर के क्षेत्र हैं, जहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ खंड वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में यहाँ पर हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों सहित बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ चूरू के क्षेत्र हैं। वहीं श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर बीकानेर, सरदार शहर होते हुए देखें तो चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ की ओर भी बारिश की संभावना है, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज रहेगी। देखें तो कुछ हनुमानगढ़ जंक्शन से लगाकर बारिश की गतिविधियों में उत्तरी राजस्थान में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में देखें चलासरी से लगाकर नौहर होते हुए कुछ भादरा, इसके अलावा सिद्धमुख, तारानगर, दीरवा से लगाकर धनस्या, विलून से लगाकर कुछ दलमाल का क्षेत्र है,
पुनरस के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है कुछ बोजरासर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज। इधर श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर राजलदेसर होते हुए भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं जो है चूरू की ओर, फतेहपुर शेखावाटी सीकर की ओर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। कई इलाके हालांकि यहाँ पर शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन कुछ हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों की ओर कुछ बादलों के निर्माण के साथ नए बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर कुछ गड़साना के आसपास से लगाकर पूगल, छतासर, अजीतमाना और अमरपुरा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर होने की संभावना यहाँ पर बन रही हैं। विशेषकर देखें तो नौहर से लगाकर जो भगवान सरा का क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो असर जाना का क्षेत्र है, नौहर भगवान के आसपास के क्षेत्र हैं, रावसर, इसके अलावा जो मिर्ज़ावाली का क्षेत्र है, करमसाना का क्षेत्र है, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं धनसर से लगाकर बन रही हैं। इसके अलावा पल्लू के आसपास से लगाकर बटवाला वगैरह इन क्षेत्रों में भी, राजियासर वगैरह, सूरतगढ़, इन क्षेत्रों में कुछ मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। लून करणसर के आसपास से लगाकर और जो गोसेंसर के क्षेत्र हैं, बीकानेर वगैरह। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए देखें तो यहाँ पर नोखा के आसपास से लगाकर क्वालिसरा, भुंडेल, खींवसर, भोपालगढ़, यहाँ से लगाकर कुचेरा, नागौर शहर के आसपास से लगाकर आसोप होते हुए यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, खेरापास से लगाकर ओशिया, तिवरी, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। जोधपुर शहर, कुछ झंवर, अगुड़ई के आसपास से लगाकर जोजरी नदी होते हुए कुछ लोनी, मोगड़ा की ओर खंड वर्षा की संभावना है रात के समय में बन रही है। तो कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी वाली, इधर देखें तो टाटगढ़ के आसपास से लगाकर भी खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर सुमेरपुर सहित कुछ बोछारों वाली हल्की मध्यम वर्षा की संभावना, कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। इधर गोगुंदा, सायरा, रामनी घाटी का क्षेत्र है, झाड़ोल से लगाकर यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना उदयपुर में भी बन रही है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास भी छोटे छोटे इलाकों में संभावना है, दक्षिणी राजस्थान के आसपास से लगाकर, जिसमें कुछ प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, मंदसौर मध्य प्रदेश के आसपास से लगाकर। लेकिन अब जो है यहाँ पर 3-4 जुलाई के आसपास से लगाकर नए सिस्टम का प्रभाव कोटा और उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास से लगाकर शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। इसके अलावा केलवाड़ा के आसपास से लगाकर बारा, चबरा का क्षेत्र है, झालावाड़, कोटा, लाखेरी के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा सवाई माधोपुर से लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम का प्रभाव जल्द ही यहाँ पर जो है अगले 48 घंटों में दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से लगाकर शुरू हो जाएगा। यानी एक और राजस्थान में जहाँ पर पश्चिम उत्तर पश्चिम से बारिश में कमी आने की संभावना रहेगी, तो दूसरी ओर दक्षिण पूर्व से बारिश का बढ़ता दौर दिखेगा और इसके साथ ही वापस उत्तरी राजस्थान में भी जल्द ही बारिश का दौर। तो कुल मिलाकर कहे तो किसी भी प्रकार का फिलहाल गैप नहीं है बारिश में। उसके बाद भी अगर 11 जुलाई तक ये बारिश की गतिविधियाँ होती हैं 6 जुलाई से लगाकर, तो उसके बाद भी आगे कोई बड़ा गैप दिखाई या मानसून ब्रेक कंडीशन जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। 11 से लगाकर 12-13 जुलाई के मध्य बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर निम्न दबाव की श्रेणी में जाने की संभावना है। फिलहाल बेहद ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी के सतह का तापमान 31 और बंगाल की खाड़ी के सतही जो तापमान है वो उसमें जो है लगभग 31 डिग्री के आसपास बने हुए हैं, जो काफ़ी अनुकूल हैं। और इधर अरब सागर में भी 29 से लगाकर 30 डिग्री तक का तापमान, कुछ एक क्षेत्रों में 31 तक का तापमान बना हुआ है, जो पिछले सालों के मुकाबले कुछ अधिक ही हैं। तो इस प्रकार से देखें तो फिलहाल बारिश का पैटर्न जो है अच्छा खासा रहने की संभावना बन रही है। और कुछ ला नीनो की स्थितियाँ कुछ ज़्यादा ही अनार के ग्रुप में फिर से उभर रही हैं, क्योंकि काफ़ी किसान फिर से अनार वाले बेल्ट वाले भी ये चर्चा में हैं, बाड़मेर और जालौर के क्षेत्रों के, कि अब जो है जो अल नीनो बहुत मजबूत हो गया है और ला नीना की जो गतिविधियाँ हैं कमज़ोर रहने से बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, अकाल जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। इस प्रकार के मैसेज काफ़ी ज़्यादा जो है अब चर्चाओं में पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। और सीधा जो है ताल्लुक सीधा एल नीनो का सीधा पश्चिमी राजस्थान से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि गलत है। इस प्रकार जो है कोई ऐसा है नहीं कि वहाँ पर कोई मशीन लगी हुई है और वो सीधा बटन दबाया और सीधा पश्चिमी राजस्थान में सूखा हो गया। तो फिलहाल इस प्रकार की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर किसान अपने फसली कार्यों पर ध्यान देते रहे। इधर मध्य राजस्थान में देवगढ़ से लगाकर आमेट होते हुए गंगापुर, गंगरार का क्षेत्र है, चित्तौड़, भीलवाड़ा से लगाकर बीच के क्षेत्र में रायपुर से लगाकर जो करेड़ा तक का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर कुछ तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ होने की संभावना है। रासमी से लगाकर बन रही हैं भीलवाड़ा होते हुए देवगढ़ की ओर। कुछ अरावली रेंज के गोरम घाट के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली, खेमली के आसपास से लगाकर इधर देखें तो गोरम घाट की ओर तक जो है कुछ खंड वर्षा की संभावना है। राजसमंद, कुंभलगढ़ होते हुए, गोमती चौराहे होते हुए, केलवा से लगाकर केलवाड़ा होते हुए, आमेट होते हुए देवगढ़, टाटगढ़ की क्षेत्रों की ओर कुछ मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर भी कई जगहों पर जो है खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान या विशेषकर रात्रि के समय में यहाँ पर होने की संभावना उत्तरी राजस्थान में भी है, जिसमें विशेषकर हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में जो है ऐसी संभावना यहाँ पर रात के समय में बनती हुई दिखाई दे रही बारिश की, जिसमें कुछ बीकानेर शहर के आसपास से लगाकर गोसेंसर होते हुए जैसा कि बताया गया, दिरासर से लगाकर सरदार शहर, जो अर्सीसर के आसपास के क्षेत्र हैं, बोजरासर से लगाकर यहाँ पर बारिश की संभावनाएँ कई इलाकों में जो है
खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा 2 दिन 3 दिन के बाद में जो है बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ती हुई गतिविधियां भी यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी उत्तरी राजस्थान में, फिर से WD प्लस मानसून की गतिविधियों के रूप में। फिलहाल रात्रि के समय में देखें तो कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ वर्षा होने की संभावना है, जैसा कि बताया चालेसरी रावतसर से लगाकर पल्लू होते हुए। इसके अलावा देखें तो सूरजगढ़ से लगाकर राजियासर से लगाकर महाजन लूणकरणसर के बीच वाले क्षेत्र हैं, पानसर से लगाकर गरसाना रावला मंडी होते हुए खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी कई जगहों पर नए बादलों के निर्माण के साथ कुछ मेघ गर्जन और खंड वर्षा की संभावनाएं जो है यहाँ पर उभरने की संभावनाएं रात के समय में कुछ इलाकों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर उत्तरी जो क्षेत्र है गंगानगर और जो संगरिया सदूसर, वहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मेघ गर्जन वाले बादल बनने और खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।